देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। मैं यादराम वालिया, भाजपा पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 56 हनुमानपुरम। मैं देव तुल्य जनता से निवेदन करता हूं कि मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। नगर निकाय चुनावों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, जिसको लेकर कार्यकर्ता अपने अपने प्रत्याशी की जीत के दावे कर रहे हैं। आपको बता दें कि 23 जनवरी को हरिद्वार में नगर निगम के चुनाव होने हैं, जिसमें जनता अपने अपने पार्षदों को चुनने के साथ साथ हरिद्वार की मेयर को नगर निगम में भेजने का काम करेगी। तो वही इस दौरान इस पूरी खबर पर नगर निगम के वार्ड नंबर 18 में भाजपा कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की रैंकर्स न्यूज के एमडी रजत अग्रवाल ने। रैंकर्स न्यूज की टीम पहुंची है वार्ड 18 में। अभी हमारे साथ भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए जानते हैं, बात करते हैं क्या कुछ कहना है इस बार क्षेत्र की जनता किसे चुनने वाली है। मैं विनोद प्रकाश शर्मा गोविंदपुरी से रैंकर न्यूज़ का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और वार्ड 18 में हमारी प्रत्याशी ममता नेगी हैं, जो कि लोगों के विचारों के द्वारा जानकारी मिली है कि वो अथाह वोट से जीतने जा रही हैं। उनके पूर्ण बहुत बढ़िया अच्छे सुंदर वोट से वो जीतने जा रही हैं। और वो अपना बीजेपी का एक प्रत्याशी ममता नेगी विजयी होने। मैं जोगिंदर कुमार मूंगा, गोविंदपुरी निवासी। देखते हैं आप इस वार्ड की बात करूंगा। ये वार्ड नंबर 18 में जो प्रत्याशी ममता नेगी खड़ी हुई है, और हम ये बताना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है हमेशा से, और यहाँ से हमेशा पार्षद बीजेपी का ही जीतता रहा है। और यहाँ पे काम भी बहुत हुए हैं, सड़कें नालियाँ वगैरह जो व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी पूरी की है। और हमारा प्रत्याशी जो है बहुत ही कर्मठ और जुझारू है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम प्रीत कमल। क्या कुछ कहना है? देखिए, ममता नेगी को जो टिकट मिला है, हाईकमान ने बहुत सोच समझ के दिया है। ममता नेगी एक जुझारू प्रत्याशी हैं। वो अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही राजनीति करती हुई आ रही हैं और उन पर पूरा भरोसा रख करके उनको टिकट दिया है। यंग है और जुझारू कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी है। मैं समझता हूँ कि गोविंदपुरी का उसे पूरा ही संपूर्ण मिल रहा है, योगदान मिल रहा है। लगभग ये 1000 वोट से निश्चित जीत है। मगर हम लोग अभी भी तय करे बैठे हैं कि सामने वाले प्रत्याशी को कमजोर नहीं समझेंगे। रिकॉर्ड तोड़ जीत 1000-1220 सीट की वोट की बनाएंगे। यही हम लोगों का गोविंदपुरी से आशीर्वाद मिला हुआ है। जय हिंद। क्या चुना? ममता नेगी जो है एक अच्छी आने वाली पार्षद है और हमें पूरी उम्मीद है। वैसे तो हमारे क्षेत्र में मदन कौशिक जी ने बहुत कार्य करा रखे हैं। तमाम सड़कें मदन कौशिक जी के प्रयास से बनी है। इन सब का लाभ ममता नेगी को मिलेगा और पूर्ण गोविंदपुरी की आवाज़ है कि ममता नेगी इस बार जरूर पार्षद बनेगी और हम तमाम बुजुर्गों का भी उस पर पूर्ण आशीर्वाद है। धन्यवाद। धर्मनगरी हरिद्वार में नगर निगम चुनावों को लेकर घमासान लगातार जारी है। इसी क्रम में हमारे साथ हम भाजपा के कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ जो भाजपा के नेता है वो जुड़े हैं। क्या शुभ नाम आपका? सुनील सेठी। मैं भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार नगर निकाय चुनाव संचालन समिति का भी हिस्सा हूं और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। क्या कुछ देखते हैं इस बार निकाय चुनाव में? मैं इस समय मौजूद हूं फिलहाल वार्ड नंबर 18 के कार्यालय पर, और यहाँ हमारे सभी सम्मानित बुद्धिजीवी वर्ग भी देखिए, बड़े बुजुर्ग, ये भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ के रूप में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य कर रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें आपको वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद के साथ साथ युवा और मातृशक्ति का आशीर्वाद मिलता है। उसका कारण है मुख्य भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीतियां हैं, मोदी जी के से जो देश प्रभावित है, जिस प्रकार से उनके कार्य करने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं एक मैसेज देती है जनता को कि जनता के साथ जुड़कर अगर कोई पार्टी चलती है तो भारतीय जनता पार्टी है। और इस समय आपके प्रश्न का उत्तर कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में कैसा उत्साह के साथ कर रही है, तो मैं आपको अगर पिछले मेयर की बात करूं, कांग्रेस से रही हैं, उनके कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? देखिए, हरिद्वार का जो पिछले 5 साल में कायाकल्प होना था, विकास होना था, वार्डों का विकास होना था, भारतीय जनता पार्टी के जितने वार्ड के प्रत्याशी जीते थे उन्होंने भरपूर प्रयास किया, 4 गुना काम करके दिया। जनता का जो आशीर्वाद उन्हें मिला था उस पर खरा उतरे। लेकिन दुर्भाग्य रहा, जहां मेयर का हमारे को साइन मिलता था उन पार्षदों को बोर्ड की बैठकों में, वहां मेयर की उदासीनता के चलते हरिद्वार में वो कार्य नहीं हो पाए जो हरिद्वार की जनता चाहती थी। चाहे वो जनता हो, चाहे वो व्यापारी हो, उन कार्यों से कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा महसूस करते रहे। और हरिद्वार एक तीर्थ नगरी है, यहाँ श्रद्धालु आता है, यह पर्यटन नगरी नहीं है। यहाँ पे हर व्यवस्था
नगर निगम की देखरेख में होती है, लेकिन पिछले कार्यकाल में हमारे से नहीं, ये जनता से जो चूक हो गई थोड़ी सी, उस चूक को इस बार हमें पूरा करना है। और उसी चूक का नतीजा ये रहा कि पिछले 5 साल में नगर निगम में सिर्फ भाषणबाजी मेयर के द्वारा, सिर्फ धरातल पर कार्य न करके सिर्फ बोर्ड की बैठकों में उदासीन रवैये की भाजपा वजह से मेयर पद की जो प्रत्याशी हैं, कितना मौजूद कैंडिडेट देखते हैं किरण जैसल जी को? भाजपा से किरण जैसल जी एक ऐसा उम्मीदवार इस बार हरिद्वार में दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं उसके लिए देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद जी, हरिद्वार विधायक जी और भाजपा संगठन का धन्यवाद करता हूं। मेयर प्रत्याशी किरण जैसल जी का अगर आप रिकॉर्ड जानेंगे तो वो स्वयं 2 बार की पार्षद रही, नगर निगम का अनुभव, उनके पति 3 बार के पार्षद रहे, नगर निगम का अनुभव, 25 साल का जैसे विधायक मदन कौशिक जी को अनुभव है, वैसे ही 25 साल का अनुभव इस परिवार को है, जिन्होंने नगर निगम में जाना कि नगर निगम से जनता की सुविधाएं कैसे जनता तक पहुंचानी है, कैसे नगर निगम का विकास करना है। कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिससे जनता वाकिफ ना हो या जिससे नगर निगम वाकिफ ना हो। एक बहुत अच्छा उम्मीदवार हमारे को दिया और महिला के रूप में कर्मठ कार्य करने वाली महिला बीच में थी। निश्चित ही बड़े रिकॉर्ड के साथ मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी मेयर के साथ साथ सभी वार्ड जीतने जा रही है और हरिद्वार में एक नया रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से रैंकर्स न्यूज लगातार पल पल की अपडेट नगर निगम चुनाव की आपको देता रहेगा। कैमरा पर्सन सुदेश रावत के साथ मैं रजत अग्रवाल, रैंकर्स न्यूज हरिद्वार। प्रेजेंटेड बाय रैंकर्स न्यूज। सब्सक्राइब रैंकर्स न्यूज चैनल। धन्यवाद।